Good morning to all. Bachche, today we will discuss your chapter 7, that is your getting to know plants. अब प्लांट्स के बारे में जानना है इस चैप्टर में, तो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हम बहुत से प्लांट्स जो हैं देखते हैं अपने चारों ओर. प्लांट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू लाइफ ऑन दी अर्थ. प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, अर्थ पे. ठीक है. लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्लांट्स. लाइफ जो है इम्पॉसिबल है बिना प्लांट्स के. ठीक है. प्लांट्स कैन बी सीन ग्रोइंग एट होम. आप प्लांट्स को घर पे देख सकते हो जहाँ पे वो ग्रो करते हैं. स्कूल में देख सकते हो. देन प्लेग्राउंड्स, गार्डन, पार्क्स, ऑर्चर्ड्स, क्रॉप फील्ड, फार्म हाउसेस, रोड साइड्स एंड मैनी अदर प्लेसेस. यहाँ पे आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे. दे ग्रो ऑन माउंटेन्स, इन वैलीज. ठीक है. इन डेजर्ट्स, इन फ्लैश एंड सॉल्ट वाटर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन दिस प्लैनेट. ठीक है. दे ग्रो ऑन माउंटेन्स. प्लांट्स जो हैं आपको हर जगह मिलेंगे. माउंटेन्स पे, वैलीज पे, डेजर्ट्स पे, देन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर पे. ठीक है. हर जगह आपको देखने को मिलेंगे. प्लांट्स प्रोवाइड फूड. प्लांट्स जो हैं आपको क्या देते हैं? फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, शेल्टर देते हैं. फूड का पता है आपको, मेडिसिन पता है आपको, शेल्टर जो है रहने के लिए छत देते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए. इनफैक्ट एवरीथिंग वी ईट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. जो भी हर चीज़ जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है, जो भी हम खाते हैं वो कहाँ से आती है? प्लांट से ही आती है. ठीक है. हार्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स. हार्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट खाते हैं. ठीक है. और ऑमनीवोर्स कौन से होते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट ईटर्स. ऑमनीवोर्स जो हैं उसमें एनिमल्स और प्लांट जो दोनों खाते हैं वो ऑमनीवोर्स होते हैं. डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर सर्वाइवल. ये डिपेंड होते हैं जीने के लिए प्लांट्स पे. ठीक है. इवन कार्निवोर्स जो सिर्फ मीट खाते हैं वो भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे. ठीक है. बिकॉज दे ऑफन प्रे ऑन प्लांट्स, एनिमल्स. क्योंकि वो भी क्या करते हैं? प्रे करते हैं ऑन एनिमल्स दैट दे ईट प्लांट्स, ताकि वो खाना खाने आए. और जो प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर. जो प्लांट हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और हैबिटेट्स फॉर मैनी एनिमल्स. ठीक है. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. प्लांट्स जो हैं डिफरेंट शेप के होते हैं, साइजेस के होते हैं. ठीक है. तो प्लांट्स आर डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. प्लांट्स जो हैं अलग अलग साइज़ के होते हैं, शेप्स के होते हैं, और उनकी हर किसी की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही बिग होते हैं और हार्ड होते हैं, और उनकी जो वुडी स्टेम होती है. ठीक है. और कुछ प्लांट्स जो हैं वो छोटे होते हैं. ठीक है. और सॉफ्ट होते हैं और हार्ड स्टेम्स होती है. ठीक है. हैव यू एवर विजिटेड अ पार्क और ऑर्चर्ड. अगर आपने पार्क या ऑर्चर्ड को विज़िट किया है तो हैव यू एवर ऑब्जर्व द प्लांट केयरफुली. तो आपने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया होगा केयरफुली. जैसे देखो, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बेसिस पे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन द features of plants are classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. अगर plants की बात की जाए तो वो 3 categories में क्लासीफाइड किया जाता है. herbs की बात की जाए तो जो plants with green and tender stems, जो green होते हैं और tender stems होती है उनको बोलते हैं herbs. they are usually short and may not have many branches. इसमें branches ज़्यादा नहीं होती हैं. हर्ब्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन. उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ज़्यादा जीते नहीं हैं वो. ठीक है. जिसमें कोरिएंडर की बात करें, धनिया जिसे आप बोलते हैं. फिर स्पिनक की बात करें, पालक जिसे बोलते हैं. देन मिंट की बात करें, जिसे आप क्या बोलते हैं? पुदीना बोलते हैं. ये हर्ब के एग्जाम्पल्स. तो ये चीज़ें. ठीक है. इसके बाद शर्ब्स की बात करें तो शर्ब में बोला सम प्लांट्स हैव मैनी ब्रांचेस. कुछ प्लांट्स के पास बहुत सी ब्रांचेस होती हैं. एंड ग्रो नियर टू ग्राउंड. वो ग्राउंड के नियर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है. द स्टेम इज़ हार्ड. स्टेम उसकी हार्ड होती है. बट नॉट वेरी थिक.
ज़्यादा थिक नहीं होती है। ये ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, शर्ब्स होते हैं, जैसे कि रोज़, जैस्मीन, तुलसी, लेमन इसका एग्जाम्पल है। रोज़ प्लांट, कॉटन प्लांट, तुलसी प्लांट, ये शर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। देन आपका ट्रीज़, ठीक है, ट्रीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और वो थिक भी होते हैं, और उनकी स्टेम जो बूडी स्टेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेम हैज़ ब्रांचेस इन दी अपर पार्ट, इसमें अपर पार्ट में क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं मच अबव द ग्राउंड, थोड़ा ग्राउंड से ऊपर ही होती हैं, और इनका स्पैन, लाइफ स्पैन जो होता है बहुत लंबा होता है, जैसे कि नीम, मैंगो, कोकोनट प्लांट्स, ये सारे जो हैं ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। देन बात करते हैं आपकी क्लिपर्स की। बोला क्लिपर्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे सम प्लांट्स डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टेम, कुछ प्लांट्स के पास स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होती है। कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, वो इरेक्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है। दीज ग्रो अलॉन्ग दी ग्राउंड, ये ग्राउंड के अराउंड ही ग्रो करते हैं। ये जो हैं क्रीपर्स के एग्जाम्पल, जैसे पंपकिन कद्दू की बात करें, वाटरमेलन, ठीक है, ये ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं। देन क्लाइंबर्स की बात करें तो क्लाइंबर्स में क्या है, सम टेक द स्पोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, कुछ जो हैं अदर प्लांट्स का क्या लेते हैं, स्पोर्ट लेते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स एंड क्लाइंब ऑन देम, और उन पे क्या होता है, वो क्लाइंब करते हैं। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं। इसमें आपका ग्रेप वाइन आता है, ठीक है, अंगूर जिसमें लगते हैं ना उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। देन आपका मनी प्लांट आता है। अब भाई इनको लगाने के लिए अलग टहनियों की ज़रूरत होती है, किसी स्पोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर पी की बात करें तो पी भी उसी कैटेगरी में आता है। आपने देखा होगा पौधे जब लगाते हैं तो उनको टिकाने के लिए आप लकड़ी का सहारा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा देते हैं जिससे वो ग्रो कर सकें, ठीक है। देन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट के पार्ट्स की, ठीक है। ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये आपकी पिक्चर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें आपको एक रूट स्टेम के बारे में बताया गया है, एक आपको शूट सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है प्लांट का अबव द ग्राउंड से ऊपर, जो ग्राउंड से ऊपर है, ये आ गया आपका शूट सिस्टम, और इट वेयर्स ब्रांचेस, ये क्या कर रहा है, ब्रांचेस को वेयर करके बैठा है, ठीक है। लीव्स, पत्ते हैं इसमें, फ्लावर्स हैं इसमें, फ्रूट्स हैं इसमें, ये सारे किस में आ गया, आपका शूट सिस्टम में आ गया। देन जो प्लांट जो बिलो द ग्राउंड है, अब ग्राउंड के नीचे जो है उसे हम बोलेंगे रूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम में सिर्फ क्या होंगी, आपकी रूट्स होंगी, ठीक है। देन बात करते हैं आपके स्टेम की, ठीक है। तो स्टेम जो है इज़ एन एरियल एंड इरेक्ट पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी, ठीक है। एरियल और इरेक्ट पार्ट है प्लांट बॉडी का, विच ग्रोज अपवर्ड, जो कि अपवर्ड ग्रो करता है। इट इज़ यूजली अबव द सॉइल, ये क्या होता है, अब सॉइल के अबव होता है। एंड डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रॉय, ठीक है, ये डेवलप करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस, इसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। इसमें स्टेम की बात करें, ठीक है। तो स्टेम जो है एक क्या है, ट्री है जिसे हम ट्रंक बोलेंगे, और ट्रंक में क्या होता है, द ट्रंक इन मोस्ट ट्री इज कवर्ड, ट्रीज जो वो कवर होंगे विद एन आउटर कवरिंग कॉल्ड बाक, जिसे ये चीज़ बाक बोलेंगे। जो बाक है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक को, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस की बात करेंगे, स्टेम के कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। तो 3 मेन फंक्शन है स्टेम्स के, ठीक है। इसमें अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, इट कैरीज, ये फूड कैरी करता है, एंड वाटर टू द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। स्टेम्स, वेयर्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये ट्रांसपोर्टेशन का रोल है, ठीक है। सपोर्ट में बात करें, इट गिव्स द प्लांट सपोर्ट टू स्टैंड होल्डिंग अप, प्लांट को होल्ड करने में, उसे सपोर्ट करने में जो है ये सपोर्ट करता है लीव्स, बड और फ्लावर्स को, ठीक है। फिर फूड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फूड मैन्युफैक्चरिंग में फोटोसिंथेसिस कैन अकर इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स,
कुछ प्लांट्स के स्टेम्स में फोटोसिंथेसिस अकर होती, सच एज किक्टी, सेलरी, एस्पेरागस एंड बनानास में, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या होता है, सर्टेन अंडरग्राउंड स्टेम्स, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जैसे कि पटैटो की, गार्लिक की, जिंजर की, हेल्प करती प्लांट को टू टाइड ओवर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में, पकड़े रखती, जकड़े रखती है अब ज़मीन के अंदर उस चीज़ को क्या बोलते हैं, पर्नेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइंबिंग की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये बीक प्लांट्स होते हैं जैसे कि विटर गार्ड की बात करें, विटर गार्ड क्या है, करेले की बात हो रही है, ठीक है। द स्टेम गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड्रिल्स विच हेल्प्स द क्लाइंबर्स इन हेल्पिंग। अब भाई विटर गार्ड की बेल के लिए भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। देन बात करते हैं फूड स्टोरेज की, तो फूड स्टोरेज में द स्टेम ऑल्सो फंक्शंस एज द स्टोर हाउस ऑफ फूड मटीरियल एज इन द केस ऑफ पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक एंड जिंजर, ठीक है। तो ये जो स्टेम जो है ऑल्सो फंक्शन एज द स्टोर हाउस ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, हेल्प करता है किसके केस में, ये जो है हम क्या करके रखते हैं, फूड, ये वाली चीज़ें जो हैं हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। लीव्स की बात करें तो जो लीव्स हैं, ठीक है, द लीफ इज़ ए फ्लैटेंड थिन ग्रीन लेटरल स्ट्रक्चर worn on the stem, or leaf is worn on the stem at a node. It is usually has a stalk called petiole and a pair of very small leaves at the base of the petiole called stipules, ठीक है। स्टिपुल्स जो है प्रोटेक्ट करता है किसको, यंग लीफ को, बड़ी जो पत्ती होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। द ब्रॉड एक्सपेंडेड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना बोलेंगे, ये देखो लैमिना, ठीक है। ये आपका पैट्यूल की बात हो रही है, ये आपकी एक्सिस स्टेम है, ये आपकी नोड है, ये आपका बड है जो छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन होती है बीच में ये आपकी मिड रिब है, ठीक है, और ये इस तरफ से जो लाइन होती है वो बीन्स होती है, और ये पत्ता जो है ये सारा क्या है, लैमिना है, ठीक है। तो यही इट हैज़ थिक मिडरिब इन द सेंटर, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिडरिब थिन बीन्स ब्रांच, मैंने सारी आपको क्लियर कर दी है। These veins in turn divide and subdivide to form a fine network of veinlets which keep the leaf in the expanded form. The veins are actually the transporting vessels for food and water, ठीक है। ये सारा मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, ठीक है, वीन्स की अरेंजमेंट की बात करें, इन्हें लीफ इज़ कॉल्ड एज लीफ वेनेशंस, ठीक है। ये इस तरह की, ये जो पत्तियों में इस तरह से जो है, ये जो हैं ये सारी, ये क्या हैं, वीन्स हैं आपकी, ठीक है। तो वेस्ट ऑन वेनेशन लीव्स की बात करें तो क्लासिफाइड इनटू लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन एंड लीव्स विद पैरेलल वेनेशन, इसी तरह से पैरेलल वेनेशन होती है। इफ़ द डिज़ाइन ऑफ द वीन्स फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर हो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब, ये मिडरिब है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। द वेनेशन इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, इस वेनेशन को क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। इफ़ द वीन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर वीन्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिकोटिलीडोनस प्लांट की, पोजेस लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशंस, ठीक है। और जो मोनोकोटिलीडनस प्लांट होता है वो पोजेस करता है लीव्स विद पैरेलल वेनेशन, ठीक है। इफ़ अ प्लांट हैज़ टैप रूट, अगर प्लांट के पास टैप रूट है, इट्स लीव्स विल शो रेटिकुलेट वेनेशन, इसकी लीव्स जो हैं रेटिकुलेट वेनेशन शो करेंगी। बट इफ़ द रूट्स इज़ फाइब्रस इट विल शो पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीव्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लीव्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस बोला, लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स,
बोला पत्तों को हम क्या बोलेंगे, फूड फैक्ट्री बोलेंगे किसकी, प्लांट्स की, ठीक है। इफ़ इट इज़ वेयर फूड इज़ एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर प्लांट, जहाँ पे फूड जो है प्रिपेयर होता है पूरे प्लांट में। लीव्स हैव ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, लीव्स के पास क्या होता है, ग्रीन कलर की पिगमेंट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ नेसेसरी फॉर एनी प्लांट, वो हर प्लांट के लिए नेसेसरी होती, ज़रूरी होती है, किस लिए, उसका खाना बनाने के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल कैप्चर्स लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करती है एंड यूजेस इट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू प्लांट फूड एंड ऑक्सीजन, और यूज़ होती है किसमें, कन्वर्ट, यूजेस इट, और उसी लाइट एनर्जी को वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, किसमें, प्लांट फूड में, ठीक है, एंड ऑक्सीजन। और ये तरह की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। देन दिस फूड इज़ देन सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये खाना जो है सारे प्लांट्स के पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है थ्रू स्टेम के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या क्लोरोफिल, ये बनाता है स्टार्च और ऑक्सीजन। देन बात करते हैं आपके मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे लाइक रूट्स की बात करेंगे, स्टेम्स की बात करेंगे, और मॉडिफिकेशन आर सीन इन लीव्स ऑल्सो। मॉडिफिकेशन जो है लीव्स में भी क्या की जाती है, सीन की जाती है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लीव मॉडिफिकेशंस, यहाँ पे 3 तरह की लीफ मॉडिफिकेशन होती हैं। लीफ टेंड्रिल्स में क्या होगा, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में लीव्स और लीफलेट्स जो है मॉडिफाइड होती हैं टेंड्रिल्स में। दीज हेल्प प्लांट विद big stem to climb a spot to expose their leaves to sunlight. In the sweet pea plant, the terminal leaflets are modified into tendrils, ठीक है। तो ये हेल्प करती हैं कुछ बीक स्टेम को क्लाइंब करने में, सपोर्ट करने में। ये देखो, ये जो तरह के जो प्लांट्स हैं, टेंड्रिल्स की बात हो रही है, ठीक है। स्पाइंस की बात करें, बोला इन प्लांट्स में, जैसे कि कैक्टस की बात की जाए, इस तरह के प्लांट्स कैक्टस विच ग्रो इन डेजर्ट्स, जो कि कहाँ ग्रो करते हैं, डेजर्ट में ग्रो करते हैं। तो ये जो लीव्स होती हैं आर मॉडिफाइड टू स्पाइंस टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। रेप्रोडक्टिव लीव्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स में सच एस, जैसे ब्रायोफिलम की बात करें, लीव्स प्रोड्यूस टाइनी वट कंप्लीट प्लांटलेट्स along their margins. Each plantlet, when separated from the leaf, is capable of growing independently into a full-sized new plant. फिर ये ग्रो कर जाता है फुल साइज न्यू प्लांट में। ट्रांसपीरेशन की बात करें तो ट्रांसपीरेशन में क्या है, प्लांट्स लूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। प्लांट्स जो हैं लार्ज वॉल्यूम में वाटर क्या करता है, लूज करता है थ्रू दी लीव्स, पत्तों के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में, थ्रू दी स्टोमेटा एंड दी क्यूटिशियल, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन, ठीक है, एंड क्यूटिशियल ट्रांसपीरेशन, दोनों बोलते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द लॉस ऑफ वाटर, इसमें क्या एस्टिमेट किया जाता है कि वाटर का क्या होता है, लॉस होता है बाय स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा, एक्सीड्स 90% ऑफ द वाटर ऑब्जर्व बाय द रूट। 90% ऑफ वाटर जो है ऑब्जर्व किया जाता है रूट्स के द्वारा। देन बात करते हैं गैसियस चेंज की। तो गैसियस चेंज में क्या है, बोला गैस एक्सचेंज इज़ द प्रोसेस इन लीव्स। ये गैस एक्सचेंज जो है लीव्स में जो है ये होता है, ठीक है। वेयर वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन लीव, जहाँ पे वाटर वेपर और ऑक्सीजन लीव और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स दी प्लांट लीव्स, ये प्लांट लीव्स में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। द गैसेज मूव इनटू एंड आउट ऑफ द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, इसमें गैस जो है मूव करती है इनटू, अंदर और बाहर, प्लांट्स के किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। ईच स्टोमा या स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये देखो, इसमें आपको ये सराउंड किया गया है, स्टोमेटा इस तरह का होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गॉड सेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेल हैं, 2 सेल जो हैं अटैच टुगेदर एट ईच एंड ऑफ द बोथ सेल, ये देखो ये एंड से क्या है,
अटैच्ड हैं। देन बात करते हैं आपकी फूड स्टोरेज की। तो जो लीव्स सर्व एज फूड स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द प्लांट बोथ टेम्परेरली एंड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम के दौरान शुगर एक्यूमुलेट इन द लीव, शुगर जो है एक्यूमुलेट होती है पत्तों में, एंड स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड, स्टार्च जो है वो बनता है, और ये फूड्स जो है एज फूड की तरह ये क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लावर की, ठीक है। अब फ्लावर को किस तरह से एक्सप्लेन किया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, फ्लावर्स आर दी रेप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर जो है रेप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, ठीक है। दे ऑफन हैव कलरफुल पेटल्स, इनके पास जो होती हैं कलरफुल पेटल्स होती हैं, ठीक है। एंड फ्रेगरेंसेस टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स सच एज बर्ड्स, बीज एंड अदर इंसेक्ट्स, ठीक है। और इनके पास क्या होती हैं, फ्रेगरेंस होती है फ्लावर्स में, जो कि बर्ड्स, बीज और अदर इंसेक्ट्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आपने देखा होगा फूलों पे बहुत से चीज़ें, वर्ड्स जैसे वीज, अदर इंसेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, ठीक है। द अनओपन यंग फ्लावर इज टर्म्ड एज ए बड, जो अनओपन होता है और यंग फ्लावर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, ठीक है। देन द फ्लावर इज बोर्न ऑन ए स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल, से हम क्या बोलते हैं, पेडिशियल बोलते हैं। बोला जो अपर पार्ट होता है पेडिशियल का, ठीक है, पेडिसिल का, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वोलन बोलते हैं, स्वोलन, ठीक है। और स्वोलन पार्ट जो होता है पेडिशियल का उसे हम थैलामस बोलते हैं, ठीक है, थैलामस, ठीक है। और इट वेयर्स ऑल द 4 होल्स ऑफ ए फ्लावर, ये सारा का सारा 4 होल्स ऑफ फ्लावर जो वेयर करके रखता है, ठीक है। इसमें 4 वॉल्स कौन से होते हैं, एक तो सेपल होता है, पेटल होता है, स्टेमन्स होता है, पिस्टल होता है। अब देखो ये फ्लावर्स है, फ्लावर में सेपल की बात की तो सेपल ये वाली चीज़ जो वो सेपल है, ठीक है। इसके बाद पेटल्स की बात की तो ये फ्लावर्स में ये जो चीज़ें होती हैं फ्लावर का ये जो है पोर्शन ये पेटल्स में आता है। देन आपका स्टेमन्स की बात की है तो स्टेमन्स में देखो ये वाली चीज़ें जो है ना ये वाली, ये आपकी स्टेमन में आती है। देन आपका पिस्टल की बात की है तो ये वाली चीज़ ये पिस्टल, ये तो ओव्यूल है, ये आपका ओव्यूल है, बट ये वाली चीज़ जो ये आपकी किस में आती है, पिस्टल में आती है। अब पिस्टल में भी 3 पार्ट्स की बात हुई है और स्टेमन में 2 पार्ट्स की बात हुई है, ठीक है। अब देखो सब चीज़ मैंने बता दी है। अब देखना यहाँ पे सेपल की बात जो बोला, फर्स्ट आउटर मोस्ट हॉर ऑफ ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ लीव लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे सेपल बोलते हैं। मैंने अभी बताया आपको सेपल के बारे में। और सेपल जो जनरली किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हाँ जी होता है। और ये मैन्युफैक्चर फूड होता है और सप्लाई करता है अदर फ्लोरल पार्ट्स को, खाना जो सप्लाई करता है, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द न्यू डेलिकेट इनर पार्ट, न्यू डेलिकेट इनर पार्ट को भी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर के, ठीक है, बडिंग स्टेज में, ठीक है। अब पेटल्स की बात करें तो ये सेकेंड वॉल ऑफ फ्लावर है, जिसमें क्या होता है, दे आर मॉडिफाइड लीव्स, ये जो मॉडिफाइड होती हैं लीव्स उनको बोलते हैं, ठीक है। तो जो कि डेट सराउंड दी reproductive part of the flowers. They are often of bright colors, ये bright color का होता है due to the presence of pigments, sweet smell and nectar to attract insects for pollinations. Stamens की बात करें तो stamen जो है थर्ड वॉल है जो कि composed of 1 or more male reproductive organs called stamen, ठीक है, इनको stamen बोलते हैं। ये थर्ड वॉल है जो कि एक या एक से ज़्यादा मेल रेप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमन बोल रहे हैं, ठीक है। और ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ थिन स्टॉक ऑफ फिलामेंट, हर एक स्टेमन में थिन स्टॉक या फिलामेंट जो होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड 2 लॉब्ड हेड कॉल्ड एंथर, और जो दो जो लॉब्ड हेड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंथर बोलते हैं। ये देखो ये चीज़ एंथर में आ गई, ठीक है। तो जो एंथर है एंड द फिलामेंट आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। स्टेमन जो है उसे हम
मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। एंथर को हम फाइन ड्यूट लाइक पार्टिकल पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पिस्टल की बात करें तो ये फोर्थ वॉल है, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है लॉन्ग थिन फिलामेंट को, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, विच फ्लैटन्स एट इट्स टिप टू फॉर्म द स्टिग्मा एंड द स्वेलन पार्ट ऑफ एट द बेस विच इज़ नॉन एज ओवरीज, ठीक है, जिसे हम ओवरी बोलते हैं। आपने फिगर देखी, उसमें सब दिया हुआ। पिस्टल इज नॉन एज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये जो पिस्टल होता है, ये चीज़, ये पिस्टल्स जो हैं ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। और स्टैमन जो हैं, स्टैमन जिसे बोल रहे हैं, ये चीज़ जो है ये आपकी क्या है, मेल पार्ट है। फंक्शंस ऑफ फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ठीक है। टिपिकल फ्लावर्स के पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। व्हेन द पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्टैमन टू स्टिग्मा, अगर पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं स्टैमन से स्टिग्मा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके रूट सिस्टम की। रूट सिस्टम में क्या है बोला, जो रूट और उसकी जो ब्रांचेस जो हैं वो बनी होती हैं रूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट से। तो जो रूट इज़ द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट जो है नॉन ग्रीन प्लांट होता है प्लांट का, ठीक है। ये जनरली ग्रो करता है एम्ब्रॉय ऑफ ए सीड, ठीक है, सीड के अंदर भ्रूण में, ठीक है, उसमें ग्रो करता है। ये ग्रो करता है सॉइल में और ये सनलाइट से दूर होता है, ठीक है। टिपिकल रूट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, टर्चरी रूट्स, रूट कैप्स एंड रूट्स हेयर, ठीक है। और जो प्राइमरी रूट गेट्स डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, प्राइमरी रूट्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं ब्रांचेस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। और जो ब्रांचेस होती हैं सेकेंडरी रूट की, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्चरी रूट बोलते हैं, ठीक है। द टिप ऑफ ईच रूट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। जो ईच रूट जो टिप होती है हर एक रूट की, वो प्रोटेक्ट करती है रूट कैप से, ठीक है। एवरी रूट हैज़ ए क्लस्टर ऑफ वेरी फाइन थ्रेड लाइक रूट हेयर्स। हर रूट के पास बहुत से क्या होते हैं, थ्रेड लाइक रूट होते हैं, जैसे हेयर्स की तरह। और वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसको, वाटर को, एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम दी सॉयल। सॉयल से भी मिनरल सॉल्ट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देन बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की। तो रूट सिस्टम में आपकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है फेब्रिस रूट, ठीक है। अब देखो फेब्रिस रूट मीन्स इस तरह की जो रूट्स होती हैं बहुत सारी जो हैं वो फेब्रिस रूट में आएंगी। ये देखो इस तरह की जो रूट हैं आपकी वो टैप रूट में आएंगी। तो टैप रूट जैसे सिंगल मेन प्राइमरी रूट होती है, ठीक है, विद लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम इट, ठीक है। द प्राइमरी रूट इज लॉन्गर देन इट्स ब्रांचेस एंड ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन द सॉइल। और ये सॉइल के डाउनवर्ड्स में क्या करती है, ग्रो करती है। ये इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द डेकेड प्लांट लाइक कैस्टर पी, मैंगो, ग्राम एंड वीन, ठीक है। फेब्रिस रूट सिस्टम की बात करें तो फेब्रिस रूट में जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय ए क्लस्टर ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ये बहुत सा क्लस्टर बन जाता है इस तरह से। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फेब्रिस रूट बोलते हैं। और ये जो रूट्स होती हैं स्प्रेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट से स्प्रेड होती हैं एंड आर अबाउट द सेम साइज, और ये सारी सेम साइज़ की होती हैं। दे स्प्रेड आउट इन टू द सॉइल एंड गिव अ फॉर्म सपोर्ट टू द प्लांट। और ये स्प्रेड हो जाती हैं सॉइल में और ये एक सपोर्ट देती हैं प्लांट को, ठीक है। दे आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट लाइक मेज, राइस, बार्ले एंड ग्रासेस, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की बात करें तो रूट्स में शो मॉडिफिकेशन इन देयर शेप। रूट्स जो हैं मॉडिफिकेशन शो करती है शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में और फंक्शंस टू अडेप्ट टू वेरियस कंडीशंस। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में you will study about 3 types of root modification: storage roots, spotting roots and nodulated roots, ठीक है। स्टोरेज रूट की बात करें तो जो टैप रूट होती हैं प्लांट की, जैसे कि कैरेट की, टर्निप की, पोटैटो की, रेडिश की, ये स्वेलन और फ्लेशी, दे आर स्टोर फूड। ये स्टोर फूड होता है क्योंकि ये कहाँ, ज़मीन के अंदर पैदा होता है, ठीक है। द प्लांट्स यूजेस
दिस फूड व्हेन रिक्वायर्ड, प्लांट इस फूड को कब यूज़ करते हैं, जब ज़रूरत होती है, ठीक है। इस वी ऑल्सो ईट सम ऑफ दीज रूट्स, हम इन रूट्स को क्या करते हैं, खाते भी हैं। स्पॉटिंग रूट्स की बात करें, जैसे मेज़, मक्की जिसे बोलते हैं, एंड शुगर केन आर टॉल प्लांट्स, ये टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। डू यू थिंक, आपने कभी सोचा जो फेवरेट रूट्स होती हैं आर इनफ टू होल्ड देम फॉर्मली, वो काफ़ी होती हैं होल्ड करने में। डू दे हैव एनी अदर टाइप ऑफ रूट्स, उनके पास अदर टाइप भी होती है रूट की, यस दे डू। इन दीज प्लांट्स रूट्स डेवलप फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, लोअर नोड से क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, ठीक है। दे ग्रो डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड ही क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। एंड हेल्प टू फिक्स द प्लांट फॉर्मली इन दी सॉइल, और हेल्प करती हैं प्लांट को फिक्स करने में, ठीक है। सच रूट्स, इस ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि बनियान ट्री, ठीक है, और इंडियन रबर प्लांट, रूट्स अराइज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द स्टेम एंड ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, ऑन टचिंग द सॉइल दे पेनिट्रेट इनटू इट, ठीक है। एंड एक्ट एज पिलर्स, जो पिलर की तरह एक्ट करती हैं। दीज पिलर्स जैसे लाइक रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, ठीक है। दे सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ये सपोर्ट करती हैं हैवी ब्रांचेस ऑफ ट्री, ठीक है। नॉडुलेटेड रूट्स की बात करें तो पीन, बीन, ग्राउंडनट, मूंग, उर्द एंड ग्राम जो हैं कुछ एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के डेट पोजेस नॉडुलेटेड रूट्स, जो नॉडुलेटेड रूट्स को पोजेस करते हैं। ये ऐसे प्लांट्स जो हैं लेगुमिनस प्लांट कहलाते हैं। फंक्शन ऑफ द रूट्स की बात करें तो सपोर्ट की बात करें उसमें तो रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल, सॉइल में ही रूट्स जो हैं होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं प्लांट को टाइटली, ठीक है, ग्राउंड में। व्हेन विंड ब्लोज, जब विंड हवा चलती है तो आप